जो आज बरेली में हुआ वो यूपी के गौ तस्करों के लिए योगी का आखिरी अल्टीमेटम है। बरेली में आज 3 गौ तस्करों का एनकाउंटर हुआ है और इस एनकाउंटर की डिमांड यूपी का हर हिंदू कर रहा था। 28 बोरियों में गौवंश के टुकड़े मिलने से पूरे बरेली में बवाल मचा हुआ था। अब बरेली में योगी और योगी फोर्स की तारीफ चल रही है। 24 घंटे में बरेली पुलिस ने कैसे गौ तस्करों की लोकेशन ट्रैक डाउन की, कैसे बरेली में गौकशी का रैकेट चल रहा था और कहां-कहां यूपी में गौ तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में जो गोकशी करेगा उसका यही अंजाम होगा। फिर चाहे वो असलम, जीशान और नासिर हो या फिर कोई और हो, यूपी में जो गौकशी करेगा वो सही सलामत नहीं रहेगा। असलम, जीशान और नासिर के पैर में गोली भी लगेगी। पुलिस गौ तस्करों को पाताल से भी ढूंढकर निकाल लाएगी और फिर ऐसे ही उनके गुनाह की माफी भी मंगवाई जाएगी। गलती हो गई, गलती हो गई। अरे अल्लाह, अरे अल्लाह। बरेली में असलम, जीशान और नासिर का हाफ एनकाउंटर हुआ है। जौनपुर में 25,000 का इनामी आरिफ का नंबर लगा है। गोंडा में समीर का पुलिस ने पूरा सीन बिगाड़ दिया है। श्रावस्ती में वसीम एंड कंपनी का भी खेल खत्म हो गया। नाम अलग अलग है, लोकेशन अलग अलग है, लेकिन इनका काम एक ही है, इनका गुनाह एक ही है, इसीलिए इनका अंजाम भी एक जैसा ही हुआ है। यूपी में जो भी गौ तस्करी करेगा, यूपी पुलिस की गोली उसकी लोकेशन ट्रेस कर ही लेगी। यूपी में गौकशी पर खुला खुला ऑर्डर है। यूपी में न गाय कटेगी, ना ही गाय की तस्करी होगी, ना ही गौकशी करने वाले बख्शे जाएंगे, ना गौ तस्करी पर आंख बंद करने वालों की नौकरी बचेगी। बरेली में जो ये हाफ एनकाउंटर हुआ है, ये पब्लिक डिमांड पर हुआ है। असलम, जीशान और नासिर के हाफ एनकाउंटर की मांग पूरा बरेली कर रहा था और गोली वाले एक्शन की डिमांड यूपी के अलग अलग जिलों से आ रही थी। जिस वक्त यूपी में भाईजान ईद का जश्न मना रहे थे, उसी दिन बरेली के इज्जत नगर के फरीदापुर चौधरी में गौकशी हो रही थी। इज्जत नगर के एक नाले में गौमांस और हड्डियों से भरी बोरियां मिल रही थी। देखिए कैसे नाले में बोरियों का अंबार लगा हुआ है। बोरियों में गौवंश की अवशेष की बात तब पता चली जब इसी नाले में गौवंश का बहता हुआ सिर दिखा। तो हम नाले में जब घुसे हैं तो हमने देखा यहाँ गौवंश का ढेर लगा हुआ है। मतलब जगह जगह कट्टों में सर भरे हुए हैं गाय के, गाय का पैर, गाय के खुर, गाय की मतलब हर उसकी जो बॉडी के पार्ट जो खराब हो जाते हैं, जो लोग नहीं खाते, वो यहाँ फेंके गए हैं। बरेली में नाले में करीब 28 बोरियों में बंद गौवंश के अवशेष मिले थे। नाले में इतनी बोरियां थी, गौवंश का इतना अवशेष था, इस नाले से सारी बोरियां और अवशेष निकालने में 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। नाले में गौवंश को निकालने का काम पूरी रात चला। अगले दिन प्रशासन ने सभी बोरियों को जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर दफना दिया। बोरियों में बंद गौवंश के मांस की बात जैसे ही हिंदुओं तक पता चली, वैसे ही बरेली में हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़ा। हिंदुओं ने सड़क पर मोर्चा खोल दिया। बरेली में गौवंश बरामद होने के बाद हालत कितने संवेदनशील हो गए, हिंदू किस कदर गुस्से में था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि रात के अंधेरे में भी हिंदू गौ तस्करों की गिरफ्तारी और एनकाउंटर की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। सीधे सीएम योगी से इंसाफ की मांग कर रहे थे। अफसोस की बात है कि जो मतलब इतने गौवंश के रात भी निकाले गए और आज दिन के टाइम में भी इतने गौवंश निकल रहे हैं। मैं बाबा जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जितने भी इसमें इन्वॉल्व हो और जितने भी पुलिस प्रशासन की कोई इनमें सहयोग हो, उन सबको कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
बरेली में सवाल योगी के पुलिस पर उठ रहा था। गौ तस्करों ने सीधे सीधे योगी के ऑर्डर की नाफरमानी करके पुलिस को चैलेंज किया था। बरेली में बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया था, लेकिन पुलिस ने एक्शन का भरोसा दिलाकर हिंदुओं का धरना खत्म करवाया और फिर बरेली में गौ तस्करों के गैंग पर एक्शन शुरू हुआ। एसएसपी अनुराग आर्या ने एक्शन की कमान संभाली और हंटर सबसे पहले पुलिस वालों पर चला। मामले की जांच के बाद इज्जतनगर थाने के 2 दरोगा समेत 7 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। बीट पुलिसिंग में लापरवाही और गौकशी की घटनाओं पर लगाम नहीं लगा पाने के कारण एक्शन हुआ। अब सभी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एसएसपी ने गौ तस्करी रोकने के लिए 3 टीमों का भी गठन किया। रविवार देर रात ही पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी। सस्पेंशन के 5 घंटे के अंदर ही गौ तस्करी की लोकेशन पुलिस ने ट्रेस कर ली। जब गोली चली तो गौ तस्करी करने वाले गिड़गिड़ाने लगे, पुलिस से माफी मांगने लगे। साहब अब गलती हो गई, साहब मुझे हो गई साहब। अरे अल्लाह, अरे अल्लाह। असलम, जीशान और नासिर ने गौकशी की बात कबूल ली है और अब पुलिस इन तीनों गौ तस्करों की पूरी क्राइम कुंडली खंगाल रही है। मुठभेड़ में अरेस्ट गौ तस्कर असलम पर पहले से ही गोवध और आर्म्स एक्ट में 5 मुकदमे दर्ज हैं। जीशान और नासिर के गुनाहों की जांच अभी बरेली पुलिस कर रही है। बरेली पुलिस ने इस एनकाउंटर के बाद इस गैंग के हर गौ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। ये जो पुलिस शिकंजे में 6 लोग नजर आ रहे थे, असलम एंड कंपनी के गौ तस्कर हैं। फिदा हुसैन और अशफाक जंगल में गाय और बैल काटते थे। अजय, नंदकिशोर, सुरेंद्र और करण ये चारों सड़क और खेत में घूम रहे गाय को पकड़कर जंगल तक ले जाते थे। इन्हें गाय पर 2500 और सांड पर 5000 रुपए मिलते थे। असलम, जीशान और नासिर ये तीनों गौमांस की डिलीवरी और सप्लाई का काम देखते थे। ये लोग गौमांस को 150 रुपए किलो तक में बेचते थे। मथुरा में जब फरसे वाले बाबा की मौत हुई थी, उसके बाद सीएम योगी ने लखनऊ में गौ संरक्षण को लेकर बहुत बड़ी बैठक की थी। इस बैठक में योगी ने गर्मी में गौशालाओं में विशेष इंतजाम करने का ऑर्डर दिया था। इसके साथ ही योगी ने पूरे प्रदेश में गौ तस्करों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाने को कहा था। योगी की फोर्स ग्राउंड पर उतर गई है। यूपी के हर जिले में, हर शहर में गौ तस्करों का नंबर लग रहा है। जो जितना बड़ा इनामी है, जितना बड़ा गौ तस्कर है, उसका नंबर उतना ही पहले लग रहा है। ये जौनपुर का कुख्यात गौ तस्कर आरिफ है। आरिफ कई सालों से यूपी पुलिस को चकमा दे रहा था। गौ तस्करी को अंजाम देकर फरार हो रहा था, लेकिन अब आरिफ का दाहिना पैर किसी काम का नहीं रह गया। बिना सहारे के वो एक कदम भी नहीं चल पा रहा है। यूपी में गौकशी करने का अंजाम क्या होता है, ये आरिफ को अच्छे से पता चल गया है। गौ तस्कर आरिफ पर जौनपुर में 25,000 रुपए का इनाम रखा गया था। आरिफ जौनपुर के महाराजगंज थाना क्षेत्र के लम्हन गांव का निवासी है। आरिफ पिकअप चोरी, भैंस चोरी जैसे कई मामलों में वांटेड था। आरिफ सलाखों के पीछे पहुंच गया है, लेकिन उसका साथी हथियार समेत मौके से फरार हो गया। अब पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। बीच में जल्दी हॉस्पिटल लेके जाओ। पशु तस्कर का पंचनामा गोंडा में भी हुआ है। ये जो एक टांग पर उछल कर चल रहा है, ये यूपी गोंडा के पशु तस्करी गैंग का सरगना समीर है। समीर गोंडा में पशु तस्करी का नेक्सस खड़ा कर रहा था, लेकिन अब समीर और उसका पूरा गैंग सलाखों के पीछे पहुंच गया। ये जितने भी आरोपी पुलिस के शिकंजे में नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे पशु तस्कर हैं। पुलिस ने गोंडा में समीर, नायब, तुषाल, धूपत और मैनुद्दीन को तस्करी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सारे आरोपी पिकअप वैन में जानवरों की चोरी करके तस्करी को अंजाम देने जा रहे थे, लेकिन इसका प्लान पूरा होता उससे पहले पुलिस ने पूरे गिरोह के नेटवर्क की जांच शुरू कर दी। योगी की फोर्स हर जिले में गौ तस्करों को ढूंढ रही है। जहां मौका मिल रहा है, वहीं गौ तस्कर को पकड़ रही है। ये जो कैमरे से अपना मुंह छिपा रहा है, ये श्रावस्ती का शातिर गौ तस्कर सईद है। सईद एंड कंपनी कई सालों में श्रावस्ती में गौ तस्करी का रैकेट चला रहा था।
सईद योगी के सिस्टम को चैलेंज कर रहा था। अब योगी की पुलिस ने सईद का सारा सिस्टम सेट कर दिया है। सईद और उसके साथी गौकशी को अंजाम देने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही यूपी पुलिस ने इनकी लोकेशन ट्रेस कर ली। गौकशी से पहले ही ये गैंग यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। एक का गोली से इलाज हुआ, बाकियों ने गोली के डर से सरेंडर कर दिया। जून 2020 से अब तक उत्तर प्रदेश में गौहत्या से जुड़े 14,182 मामले दर्ज किए गए। इनमें 35,924 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 13,793 पर गुंडा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। 178 पर एनएसए के तहत कार्रवाई हुई। अन्य 14,305 पर उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। यूपी में योगी न गौकशी को बर्दाश्त करेंगे, न ही गौरक्षा के नाम पर गुंडाई को टॉलरेट करेंगे। गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी का काम यूपी में नहीं चलेगा। मथुरा में गौरक्षक फरसा वाले बाबा की मौत के बाद बवाल मचाया गया था। अब यूपी पुलिस बवालियों को मथुरा की गलियों गलियों में ढूंढ ढूंढ कर निकाल रही है। पुलिस ने इस बवाल के संबंध में लगभग 4 एफआईआर दर्ज की है। इसमें 22 नामजद और 300 से अधिक अज्ञात आरोपी हैं। अब तक मथुरा पुलिस 24 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। मथुरा में पुलिस की जांच हाई लेवल पर चल रही है और इस जांच में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। मथुरा में बवाल अचानक नहीं हुआ, सुनियोजित साजिश के तहत बड़े बवाल की तैयारी थी। मथुरा बवाल में दूसरे राज्यों से आए उपद्रवियों और फेसबुक के जरिए फैलाए गए भड़काऊ अफवाहों की अहम भूमिका रही। बाहरी उपद्रवियों ने स्थानीय स्तर पर पहले से संपर्क स्थापित किया, मौके पर पहुंचकर भीड़ को उकसाने का काम किया। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान से दर्जनों संदिग्ध छाता पहुंचे थे। इनका मकसद माहौल को उग्र बनाना, भीड़ को हिंसा की ओर धकेलना। मथुरा पुलिस ने 1 दर्जन फेसबुक अकाउंट चिन्हित किए हैं। अब मथुरा पुलिस मोबाइल नंबरों, कॉल डिटेल्स और लोकेशन डेटा के जरिए ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कौन लोग मास्टरमाइंड के तौर पर काम कर रहे थे। यूपी में योगी राज है और योगी राज में न गौकशी चलेगी, न ही गुंडाई।